Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel Talim for Everyone and MS Excel online training sessions for teachers, summer 2026. So, this is class 9, Mastering If Functions in Excel. In today's video, in today's class, we are going to explore how can we use if function as a section head, as an academic coordinator, as a principal, as a any leader. Okay, so now let's proceed. So agenda of today's class is this, that by the end of today's activity or class, students or candidates will be able to understand the purpose of if function, how can we apply if function to manage conditions, create accurate, professional, and user-friendly Excel reports. Excel reports, or let's see what we can do today. Okay, so what is if function? Basically, if you see this, if function is basically a logical function in Excel that checks a condition and returns one value if the condition is true and another value if the condition is false. Basically, how can we use if function? What is the purpose of if function? If function is basically is nothing but a logical function, right? बेसिकली ये लॉजिकल फंक्शन है और ये बेसिकली कंडीशंस को देखते हुए जो है अप्लाई करता है। जो भी हम लोग करें, जैसे कि आप लोग को आइडिया हो कि बीइंग अ टीचर और हेड, हम जब भी नोटबुक्स चेक करते हैं या रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, व्हाट हैपन दैट लेट्स सपोज 5 out of 5, so we usually write excellent. 4 out of 5, we usually write very good. So it takes bit times. Fine. So if we, let's suppose, convert these things to MS Excel, you can say that as a smart documentation. So वहां पे हम जो है एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करेगा एंड देन जो है हमें ऑटोमेटिकली जो है बता देगा कि इफ इट इज एक्सीलेंट, जो भी हमने वहां पे कंडीशन लगाई हुई होगी। हाउ कैन वी यूज दिस, दैट इट इज इक्वल टू इफ लगाते हैं, देन कंडीशन चेक करते हैं, जो भी कंडीशन होती है वो अप्लाई करते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर देगा, इफ इट इज फॉल्स तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर देगा कंडीशन। कैसे, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दी है मैंने, जैसे कि स्टूडेंट का रिजल्ट हमने चेक करना है। इफ इट इज इक्वल टू, इफ बी टू इज बेसिकली अ सेल, अगर वो पर्टिकुलर सेल में हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर सेल है उसमें या तो हमारे पास 40 मार्क्स हो या ग्रेटर देन 40 मार्क्स हो, तो हमने लिखना है पास। अगर उससे कम शो होगा लाइक 39 या 38 या 37, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। सो पर्पस ये है कि टू मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कंडीशंस, टू चेक डेटा एंड रिटर्न मीनिंगफुल रिजल्ट्स, टू हैंडल सिचुएशंस लाइक पास फेल या अटेंडेंस स्टेटस या ग्रेड कैलकुलेशन या मिसिंग डेटा चेकिंग। ओके, अभी आज हम क्या करते हैं मैं भी आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। ओके, सो बी विद मी। So easy rule is this, कि how can we use, what is the purpose of if function? It is just decision making, right? So मैंने यहीं पे ही पहले से ही एक्सेल अपनी फाइल ओपन कर ली है, शीट ओपन कर ली है एक्सेल की। अब हम करते, बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं आज। बीइंग अ हेड और बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग जब भी किसी भी क्लास में जाते हैं ऑब्जर्व करने किसी का भी लेसन, तो आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म लेके जाते हैं। इजंट इट बेटर कि जो है आप अपना मिनी टैब या कुछ लाइक दिस इस तरीके से ले जाओ, वहीं पर ही ऑटोमेटिकली फिलअप करते रहें और ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है जनरेट हो जाएंगी, राइट? तो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या कर सकते हैं आज के और किस तरीके से करेंगे। Okay, now let's proceed. So be with me. अच्छा, अभी मैं ऊपर की कुछ लाइंस मैं छोड़ रही हूँ। ओके, हम यहाँ से काम करते हैं थोड़ा सा, राइट? ठीक है, जहाँ जो चीजें होंगी आई विल लेट यू नो। सीरियल नंबर,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पे कॉलम विड्थ। इसको मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा, 25 से काम नहीं चलेगा। बी विद मी। ओके, सबसे पहले मैं एक और काम करती हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, आंसर क्या जो है 12 कर देती हूँ, बाद में हम बोल्ड वगैरह सब करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज हो सकती है, कंट्रोल ए से अभी फिलहाल मैं सेंटर और मिडिल कर देती हूँ, राइट। चलो लेट्स प्रोसीड। ऑब्जर्वेशन, डोमेन्स एंड इंडिकेटर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे लिख देते हैं परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस स्टेटस लिख देते हैं, या स्टेटस। ठीक है, राइट, ऑल राइट, ठीक है जी। सो दिस इज, यू कैन से दैट वन, और यहाँ पे मैं करूंगी, यू कैन से दैट, वेट अ मोमेंट, सो planning and preparation, this is, you can say that 20 marks, all right। then marks obtain, अच्छा maximum marks हमारे यहाँ पे लिखते हैं, या चलो मैक्सिमम, चलो एक दफा लिख दिया, ओके इट्स फाइन। फिर उसके बाद ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। उसके बाद 1.1, इसका सेक्शन, सब सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3 एंड देन 1.4 है। ठीक है, ओके। देन हम लोगों ने करना है, यहाँ पे लेना है लेसन प्लान prepared and align with curriculum, और मार्क्स ऑप्टेन बाद में कर, चलो बाद में करते हैं इन सब चीजों को। 1.2 इज स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड, सॉरी, क्लियरली डिफाइंड, डिफाइंड। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, रिसोर्सेस, टीचिंग एड्स prepared, lesson structure, let's suppose introduction, development, plenary, then bracket close। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ। ओके, अच्छा इन सबको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। ओके,
फाइन। अच्छा जी। ठीक, ये हो गया। अब नीचे हम लिखेंगे लेट सपोज, मैं इन दोनों को मर्ज कर लेती हूँ। एक सेकेंड, ब्राइटनेस, ये थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज करनी होगी। आई एम सो सॉरी, आई एम हैविंग सम इश्यूज। ओके, ऑलराइट। इन दोनों को मैं मर्ज करके क्या करने लगी हूँ, सब टोटल प्लानिंग एंड सब टोटल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, राइट। इसको हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइन, और इसको मैं कर रही हूँ रेड कलर एंड देन जस्ट बोल्ड इट के। और इसके क्या मार्क्स हैं हमारे पास? 30। ठीक है। अच्छा, राइट, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक, अच्छा हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है। एक फर्स्ट सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट हो गया, मैं इसको कर देती हूँ लेट सपोज यहाँ पे आ, ये, अच्छा ये वाला पोर्शन हमारा होगा बोल्ड। ओके, इस पे यू कैन सी दैट थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा हम इसको करेंगे raw height can be, you can say that 20, it's fine। और इसके थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज करेंगे, साइज आई थिंक नो, साइज इज फाइन। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे हाईलाइट जो करने लगी हूँ, इट नॉट फॉर एवरी वन, बट जितना जिसपे हम काम कर रहे हैं वो चीज हाईलाइट करूंगी। डार्क ब्लू इज फाइन। अच्छा ये पूरा टेक्स्ट जो है वो हो गया, मैं इसको कर देती हूँ वाइट कलर, राइट। अच्छा ये, हाँ ठीक है, ओके इट्स फाइन, इट्स ब्लू। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब इसको हम थोड़ा सा कलर देंगे। लेट्स, अच्छा ये सब थोड़ा सा हम डिफरेंट रखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ मोर कलर पे जाके ये वाला दे दिया, राइट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसको भी हमने किया बोल्ड। ठीक है, अच्छा इस वाली लाइन, अच्छा ये वाली लाइन नहीं है, ओके इसको भी हम कर देंगे रेड, क्योंकि ये रेड है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको रेड ही करेंगे। ठीक, वही, ये सारी चीजें अभी फिलहाल हो गई। अच्छा, अच्छा ये सब होंगे। अच्छा ये मैंने 30 गलत लिखा, ये 20 मार्क्स का है। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये 5। अच्छा एक मिनट, ये मैंने 20 मार्क्स लिख दिया है, एक वेट अ मोमेंट। हम यहाँ पे हमें सम करना था, हमने सम क्यों नहीं किया? ओके, सम ब्रैकेट ओपन एंड ड्रैग कर लेंगे एंड देन जस्ट, और यहाँ पे भी मैं इसी को ही जो है ड्रैग कर लेती हूँ। यहाँ पे भी 0 है। लेट सपोज में, चले मैं यहीं पर ही मार्क्स जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, 19 आउट ऑफ 20 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारा रिमार्क्स कैसे वर्क करेगा? इट इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, द मार्क्स ऑब्टेन लेना है, मार्क्स ऑब्टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन आपने करना है एक्सीलेंट। इफ इफ द सेम सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 5, then write 5, then write excellent। If the same cell is greater than or equal to 4, then write good। If you can see that यहाँ पे हो गया, okay। If the same cell
सॉरी बाय मिस्टेक। उसने बोला कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। ओके, इसके बाद if the same cell is greater than equal to 3 comma average, अगर 3 से लो हो मार्क्स तो वहीं पर ही मैं लिखवा रही हूँ अनसेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में जी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। देखिएगा अभी मैंने इंटर कर दिया था बाय मिस्टेक, इसने ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही कर दी। ठीक है, तो जहां तक मुझे चाहिए मैं वहां तक रखूंगी। जैसे कि मुझे कहाँ तक चाहिए था सर, ये यहाँ तक, दैट्स इट। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गुड। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे करती हूँ टू, सॉरी मैंने टू ही नहीं किया, टू, तो देखें उसने दे दिया अनसेटिस्फैक्ट्री। जीरो करती हूँ तो अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर मैं थ्री करती हूँ तो मी एवरेज, या देखें ये वर्किंग हो रही है, राइट। अच्छा, एक काम यहीं पर ही साथ साथ, बल्कि मैं एंड में करवाती हूँ वो काम। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इन सब को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है इन सब, इसको करना है बोल्ड, और रिमार्क्स को करना है अपने बोल्ड, कि सबको ही हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमारे पास है सेक्शन 2। मैं एक आइडिया ले लेती हूँ कहाँ तक जाएगा, मैं इसको बोल्ड ही कर देती हूँ। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, 30 मार्क्स। और इसके सेक्शंस हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6, सॉरी 6, राइट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, या एक्यूरेसी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। भी आप लोगों ने देखा कि इफ का यूज हमने किस तरीके से किया, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक, स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, then active learning strategies used, then appropriate pace of lesson, right, then हमने इसी को करना है सब टोटल। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसी को कॉपी करके यहीं पर ही पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगी टीचिंग एंड लर्निंग, राइट, दैट्स इट। ठीक है, एक और काम, इसका हम कलर चेंज करके दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जी यहाँ से चाहिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और इसी को मैं यहाँ पे भी ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, सो
ओके, सबसे पहले इसको मैं वर्क करती हूँ इस पे। वेट, सेम कलर में ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ओके, ऑलराइट, अच्छा जी। और ये मार्क्स ऑब्टेन है, ये मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, 30 हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि हम रिमार्क देते हैं, लेट सपोज अभी हम पूरे पूरे ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने किया, से मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? अच्छा, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, उसने सिर्फ जो है सेल को नहीं देखा था। तो वेट अ मोमेंट, हाँ, अब हम क्या करते हैं, C12। अब हमारे पास दिस इज नॉट C12 बट 18। ठीक है, मुझे लगा ये ले लेगा, बट नहीं हुआ। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अब ये इस पे वर्क करेगा। ये देखें, अगर मैं 2 करती हूँ इसको अनसेटिस्फैक्ट्री, 1 करती हूँ, देखें अनसेटिस्फैक्ट्री, 5 क्या, एक्सीलेंट, राइट। इसको भी हम टेबल कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। ये यहाँ तक ये काम हो गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग्स। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सेक्शन। ओके, अच्छा, मैं अभी क्या करने लगी हूँ, मेरे पास क्या है, ये भी से मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ चीजें बस अब चेंज करनी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 3। और ये जो सेक्शन है, दिस इज बेसिकली फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, AFL, AFL, और इट इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। और यहाँ पे हम करेंगे लाइक, यू कैन से दैट सब टोटल assessment for learning, right? ओके, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसने जो है हमारा ले लिया है, ये यहाँ से हमें करने की जरूरत नहीं होगी। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा, एक काम और हम ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको कलर करके थोड़ा सा चेंज कर दूं, सब टोटल, सब टोटल को हम थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं, ग्रेश कर लेते हैं। दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है 4 सेक्शन। अच्छा नहीं, अभी हमने करना है यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, वो चेंजेस ये करनी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिविजिटेड, then checks for understanding, then we have timely, verbal या written feedback, exit tickets,
रिफ्लेक्शन, or with reflection it can be AFL strategy used, राइट। अगर मैं लेट सपोज करती हूँ, ये देखें गुड हो गया, 5 करती हूँ तो ये एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेक्शन 4 जो है वो भी 4 पॉइंट्स है, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन एक काम और करना होगा, हमने हमने इनके कलर चेंज करने होंगे, ठीक है। मैं ये चेंज करती हूँ, यहाँ पे जाके मोर कलर पे जाके लेट्स सपोज मैं इसको कुछ ले लेती हूँ समहाउ, ये येलो टाइप कुछ, ठीक है। और इसको जैसे कि मैं ले लेती हूँ कुछ, सॉरी मैंने नो फिल कर दिया। ओके, अच्छा। अब इसको करते हैं हम 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, और इसका नाम है हमारे पास लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड इट इज ऑफ 20 मार्क्स अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास आ सकता है स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर और स्टूडेंट बिहेवियर मैनेज्ड effectively, and then we can like inclusive and respectful, inclusive and respectful environment। इसके बाद ये हो गया 20 का। सब टोटल कैन बी लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट। सब टोटल कैन बी लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हुआ। अच्छा, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, दिस इज सेक्शन 5 नाउ, ओके। ओके, ये यहाँ मैं यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगी और मुझे ये करना है रॉ डिलीट, एंड इट्स डिलीटेड नाउ, राइट। और ये जो है हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, दिस इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। यहाँ पे क्या क्या आता है मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। 10 मार्क्स, टाइम मैनेजमेंट आती है यहाँ पे हमारे पास, प्रोफेशनलिज्म,
एंड रिफ्लेक्शन, और इसको मैं कर देती हूँ लेट सपोज 5.1 एंड 5.2। लर्निंग एनवायरनमेंट आ गया यहाँ। अच्छा, यहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस आएगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिस आ गया, राइट। ये हुआ। उसके बाद हमारा ये हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या, अच्छा, एक सेकेंड और, इसको मैं थोड़ा सा और लाइट ग्रे करना है, ये बहुत ज्यादा। राइट, ये हो गया। उसके बाद सब टोटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, नो बॉर्डर कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको नो बॉर्डर कर सकते हैं। बाकी जो काम है ना उसको हम, बल्कि कर देते हैं, बॉर्डर ही कर देते हैं, नोट बिक्री है। इसलिए थोड़ा सा ओवर लग रहा है, थोड़ा सा कलर, यू कैन से दैट, इसको और मैं अगर लाइट कर सकती हूँ तो ये तो वाइट की तरफ चला जाएगा। कोई डिफरेंस तो नहीं है, चलो ओके, इट्स ओके। ये मच बेटर, ठीक है, भी सही है। अब ये देखिएगा, ये सारे ऑलमोस्ट खुद ही आ रहे हैं। अच्छा, ये वो था। वेट अ मोमेंट, कोई मिस्टेक, अच्छा ये नहीं है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे लिखना था मुझे पाई, और यहाँ पे लिखना था, ये एक मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। ठीक, ये वो एक मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने थोड़ा सा सही कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ये इसको कर दिया, अगर आप लोग चाहें तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, लाइक इसको मर्ज कर दिया। बट इट्स ओके, ये इसी तरीके से। बाकी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट ऑल फाइन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं इस सबको जो है क्या करूंगी, पूरे सेल को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां बेसिकली एक्सीलेंट होगा, इट शुड बी ग्रीन। A text that contains, मैं कह रही हूँ इफ इट इज एक्सीलेंट, मुझे खुद कस्टम करना है, एक्सीलेंट देन इट शुड बी ग्रीन। सो टेक्स्ट का मुझे चाहिए ग्रीन, एंड देन जस्ट ओके, दैट्स इट। अब अगर इफ इट इज गुड, देन लेट्स सपोज आप कर दें दिस ब्लू।
एंड इफ इट इज लेट्स सपोज हमारा क्या था एवरेज, देन if it is unsatisfactory, then just red text and then okay. राइट, ये देख लें अब ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा अगर मैं इसको करती हूँ 3, देखिए एवरेज हो गया, 2 करती हूँ ये देखिए अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया, 0 हो गया तो अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया, लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा काम आ जाता है, जो काम है वो क्या है नेक्स्ट। अभी यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अब हमारा टोटल हमें चाहिए। मैं ये वाला कलर देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा था? ये वाला था, तो मैं यहाँ पे भी यही वाला ही कलर मुझे चाहिए होगा। मैंने ये कलर लिया और इसको किया ग्रैंड टोटल आउट ऑफ 100। इसको मैं लिख लेती हूँ, लेट सपोज, ये लिखूंगी मैं अब, लेट सपोज येलो से, एंड इट शुड बी सेंटर, ओके, ग्रैंड टोटल आउट ऑफ 100, राइट। यहाँ पे इसका सम होगा, अच्छा, ग्रैंड टोटल आउट ऑफ 100। अच्छा, सम किस किस का करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले करना है मुझे, इट इज इक्वल टू, मुझे सम किस किस का करना है, ये जो मेरे पास हाईलाइटेड हुए हुए हैं, जो महरून से मैंने किए हुए हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, शुड बी इक्वल टू, जो मुझे सम करना है, सम इट इज इक्वल टू, जो मुझे सेल चाहिए जैसे कि ये, अच्छा यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे दैट्स इट, इट्स 100। अच्छा, मुझे क्या करना है, इनको फिक्स भी करूंगी, होल्ड एफ, कंट्रोल फोर से, मतलब कि डॉलर प्रेस करने हैं मुझे, ओके, शिफ्ट डॉलर, शिफ्ट डॉलर, ये चेंज नहीं हो, मुझे फिक्स रखना है। मैं डी मतलब कि कॉलम को भी मैं फिक्स रख रही हूँ और उसको भी, ये ना हो फिर चेंजेस और ड्रैग डाउन करने से। दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहीं से ही इसको, यहाँ अगर इस तरफ हो जाता है, चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसी को मैं कॉपी करूंगी। अरे यहाँ पे भी 100 आ रहा है, अब मुझे चेंजेस ये करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे D16 है, सो बेसिकली इट इज नॉट D16, इट इज C16, राइट, दिस इज सी, अच्छा इसने मुझे एरर दिया, C16 इज फाइन, बट अब मुझे चाहिए, अच्छा हाँ डी, ओके, D24 था पहले हमारा, अब हमारा हो जाएगा C24, राइट। फिर उसके बाद सी, बस सिर्फ हमारे कॉलम्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, एरर क्या आया? मैंने क्योंकि कॉलम भी फिक्स्ड कर दी। कॉलम चेंज होने हैं, लेकिन रॉ शुड बी फिक्स्ड। मैं आप लोगों को यहीं पर ही करके दिखा देती हूँ, अगर हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स फाइन। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, कॉलम से पहले तमाम शिफ्ट्स को हटा देती हूँ, क्योंकि कॉलम कॉलम जो है फ्री हो जाएंगे, सिर्फ रॉज फिक्स्ड रहेंगी। दैट्स इट। ये देखिए, राइट। कुछ भी वो नहीं आया। अच्छा, ये भी जो है ब्लू रहेगा, लेकिन हम इसको कर देते हैं येलो। नॉट अ बिग डील। ओके, अच्छा, ओवरऑल हम चेक कर लेते हैं अगर रिमार्क्स का है तो हम। अच्छा, ओवरऑल रिमार्क्स नहीं जाने हैं, ठीक है, वो मैं भी बताती हूँ कि क्या करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सही। ये थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये वो है, देखें इफ यूज करके देखें हम लोगों ने किस तरीके से वर्किंग की। कंडीशन है, हमने कंडीशन बताई, उसने अकॉर्डिंगली जो है फॉलो किया हमारा। राइट। अच्छा, अभी ये हो गया, अभी बाकी है वर्क इज लैफ्ट नॉट डन येट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम। ऑब्जर्वेशन समरी डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉलम विड्थ को हम लेट सपोज ले लेते हैं 20। ठीक है। मर्ज किया, इसको मैं दे देती हूँ लेट सपोज अगेन ब्लू कलर। देन, अच्छा मुझे चाहिए 1 2, अच्छा कितने थे हमारे सेक्शंस, 5 सेक्शंस थे। एक हेडिंग के लिए आ जाएगा, एक ग्रैंड टोटल के लिए, और यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा, दैट्स इट। इसको 20 है तो 20 का, 21 है तो 20 कर देते हैं। ओके, नॉट अ बिग, फाइन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे हमारे पास, डोमेन थे। डोमेन टोटल मार्क्स, डोमेन टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड देन परसेंटेज। राइट। डोमेन क्या क्या थे हमारे पास, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अब देखिए, इसको मैं कर देती हूँ लेट्स सपोज। फिर है हमारे पास डोमेन टीचिंग एंड लर्निंग। फिर उसके बाद है हमारे पास डोमेन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फिल। तो मैं एंड में अब देखूंगी लर्निंग एनवायरनमेंट। देन वी हैव, अरे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, जो मैंने ऊपर कॉपी किया था लर्निंग एनवायरनमेंट, वो यहीं पर ही, यहीं पर रह गया। सॉरी, नहीं है, सही, ठीक है, ओके। आई गॉट इट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एंड देन हियर इट इज ग्रैंड टोटल। राइट। इसको मैं मैनुअली कर रही हूँ चेंज।
अच्छा, तो मैंने किया बोल्ड। राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चाहेंगे? यहाँ पे चाहेंगे प्लानिंग के टोटल मार्क्स, जिस इक्वल टू प्लानिंग के टोटल मार्क्स, यहाँ से हम करेंगे सम। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, तो मैं मैक्सिमम मार्क्स की जगह से ले रही हूँ, राइट। ब्रैकेट ओपन। और वो कहाँ से आएगा सम? ये टोटल 100 हो गए। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा करूंगी ताकि समझ में आ जाए कि मैं मार्क्स ऑब्टेन पे गए, इट इज इक्वल टू सम, या सम कर लें, या इट इज इक्वल टू जो जहां जहां जो जो है, जैसे कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए ये वाला है, इट इज इक्वल टू यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग पे ये वाला, इट इज इक्वल टू वो असेसमेंट फॉर लर्निंग पे 15 मार्क्स, देन इट इज इक्वल टू दिस 15 फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए ये वाले मार्क्स हैं हमारे, ये 74, यहाँ पे भी 74 ही आ रहे हैं, ठीक है। मैं वापस इसको सही कर देती हूँ। अच्छा, परसेंटेजेस, अगर परसेंटेज की बात है, परसेंटेज ऐसे निकलेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ परसेंटेज में, एंड देन इट इज इक्वल टू, इसने मुझे दिया है एरर। वेट अ मोमेंट, क्यों दिया है? लेट मी हैव अ लुक। ओके, मैं समझ गई इसने मुझे एरर क्यों दिया है। देख लेते हैं क्यों दिया है फिर भी। ठीक, ओके, सही हो गया यहाँ पे। इसको मैं वापस से ये वाला ब्लू कलर दे देती हूँ, ठीक है। ये सब के सब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर। सॉरी, मुझे रिटर्न टेक्स्ट चेंज करना होगा, लाइक दिस। यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन समरी डैशबोर्ड। राइट, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने सम करना बताया है, यहाँ पे परसेंटेज किस तरीके से हमने निकाली, ये सब बताया, ठीक है। अच्छा, अभी बाकी है हमारा काम।
ओ ओवरऑल हमने परफॉर्मेंस मतलब कि लिखनी होगी अब। 1 2 3 4 5, तो हम यहीं से लेते हैं। अच्छा। होल्ड इट, होल्ड फॉर अ while। ओके। ओवरऑल कैलकुलेशन सारी चीजें भी होंगी। ठीक है। ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरऑल रिजल्ट। ठीक। ओवरऑल रिजल्ट के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रैंड टोटल। सॉरी, मैंने कहाँ पे लिख दिया, सॉरी। तो ग्रैंड टोटल, चलो ठीक है। हमने जो है ग्रैंड टोटल तो हो गया है ना। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, फीडबैक एंड एवेलुएशन। सॉरी, फीडबैक। वो लिख लेते हैं सेक्शन हेड, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, फीडबैक। ठीक है, मैं भी दो तीन चीजें मैं यहाँ से मुझे चेंजेस करनी है। फीडबैक। या ठीक है। ये क्या, अच्छा। मैं ये दो चीजें कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास परसेंटेज भी आ गई है, देखें। और हमारे पास जो है ग्रैंड टोटल भी आ गया, बार बार ग्रैंड टोटल को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कट करके मैं इधर पेस्ट कर देती हूँ। दैट्स इट, फिनिश्ड। और मुझे जो चाहिए होगा, अरे यहाँ से भी जो है मुझे इसको मर्ज करना होगा। मैं इसको कर देती हूँ मर्ज, इसको भी कर देती हूँ मर्ज। अब लिखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। रेटिंग, उसके बाद हम रिकमेंडेशंस लिख देते हैं या फीडबैक।
ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो काम होगा वो होगा परसेंटेज की बेसिस पे। परसेंटेज की बेसिस पे ऐसे होगा, इफ इट इज इक्वल इक्वल टू, इफ हमने लेनी है परसेंटेज, इफ परसेंटेज, सॉरी, percentage, if that J9 percentage is greater than equal to 90%, then outstanding. If the same cell is greater than equal to 80%, then excellent performance. Then if, bracket open, the same cell is greater than equal to 70%, then developing performance. If, bracket open, the same is greater than equal to 60%, satisfactory, comma, needs improvement, और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज किया है, कॉमा नहीं लिखा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ 4, 4 ब्रैकेट ऑफ होंगे। मतलब कि अगर 90 या 90 से ज्यादा परसेंटेज है, सो इट मीन दैट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दैन एक्सलेंट, दैन डेवलपिंग परफॉर्मेंस। अगर वो 60% या 60% से ज्यादा है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 60 से बिलो है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट का रिमार्क्स चला जाए, दैट्स इट। ठीक है। एंड देन इट इज इक्वल टू, अच्छा, यही सेम हम फॉर्मूला ले लेते हैं। हम प्रिंसिपल के रिमार्क्स को चेंज करेंगे, इट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल का रिमार्क्स ये होगा भाई, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की जगह हम लिख देते हैं जैसे कि नॉमिनेट फॉर बेस्ट टीचर अवार्ड। देन रिकॉग्नाइज गुड प्रैक्टिस एंड encourage peer mentoring। ओके, इसके बाद ये 70% वाले में हम कर देते हैं, लेट सपोज कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे इधर कर देते हैं हम, लेट सपोज, देखिए एक ही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, सिर्फ चीजें बस चेंजेस कर रही हूँ। प्रिपेयर इंडिविजुअल कोचिंग प्लान, या फिर
immediate instructional support required, right? That's it. ये क्या, हम इन सबको कर देते हैं ब्रैकेट ऑन, इसको हम कर देते हैं कलर, लेट सपोज ये कर देते हैं, और इसको कर देते हैं लेट सपोज ये कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मुझे मिस लग रही है, दैट इज ग्रेड। हम यहाँ पे रुक गए हैं 60 तक ना, ठीक है ओके। ग्रेड मुझे मिस लग रहा है, मैं यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको कट करके, देखिए मैं यहीं पे आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओवरऑल परसेंटेज, यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेड ऑब्टेन्ड, या ग्रेड ही काफी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि हम ग्रेड के लिए भी कर सकते हैं, वो ऑल परसेंटेज इट इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ ये वाला प्रेस करना है, वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, इट इज इक्वल टू इफ दिस is is greater than equal to 90%, then A, if the same, sorry, is greater than, sorry, greater than equal to 80%, then B, if bracket open, the same cell is greater than equal to 70%, एक और नाम कर देते हैं, B प्लस कर देते हैं इसको 70%, then you can say that लेवल के एक में A star, A plus, A, 70% means B, इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, कौन सा स्कूल कौन सा फॉर्मेट मतलब के यूज कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 60%, देन सी, नहीं तो यू, 1 2 3 4 देन क्लोज, ठीक है ठीक है। अब जरा देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सर। ठीक है, 80% हुआ ए, एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस एंड इनकरेज मेंटोरिंग, देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है ये था हमारा यहाँ तक। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट वी कैन डू, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब जो जो चीजें चेंजेस थी अभी किसके लिए बनाया जा रहा है, वो अब हमने करना होगा, ठीक है। सो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जैसे कि एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट्स सपोज मिसबा ईडीयू फ्यूजन, ठीक है, या एक मिनट तालीम
फॉर एवरीवन, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसके बाद मुझे टीचर इन्फॉर्मेशन, मुझे यहाँ पे एक और चाहिए। मैं इस पे रखूंगी और इंसर्ट करूंगी, हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं, मैं इसको सही कर देती हूँ। नेम या आईडी कर देते हैं। इसके नेम कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मिस मिस साजद, आईडी जैसे कि T102, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, 80, डेट जैसे कि आज की डेट डाल देते हैं, आज की डेट है जैसे कि 4 अगस्त 2026। ठीक है, इन सबको हम कर देते हैं हाईलाइट, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ये भी बताना है कि पीरियड कौन कौन सा है, तो पीरियड थर्ड,
लाइक सेक्शन हेड, लेसन, टॉपिक, जो भी टॉपिक है हमारे पास, लेट सपोज फ्रैक्शन एंड टाइप्स, ड्यूरेशन। 40 मिनट्स, अच्छा मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो मैं क्लियर कॉन्टेंट्स कर देती हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर देती हूँ। ये कंप्लीट बॉर्डर के साथ सही है। मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया, मैं साइज देख लेती हूँ, रो हाइट क्या है इसकी, 30, इट्स फाइन। इसको भी मैं कर देती हूँ 14। ए का देख लेते हैं शायद, एक दफा ए का है 15 पॉइंट, इसको कर देते हैं हम 15। ठीक है। एंड दैट्स इट। ठीक है। थोड़ी बहुत सेटिंग्स आप लोगों ने देखनी होगी। बस सेटिंग अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली करने की कोशिश की है सेटिंग्स को। ठीक है। और बस नाउ वी हैव डन विद इट। हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रक्शनल supervision dashboard is ready. Here it is. अगर सिग्नेचर की नीड है तो सिग्नेचर वगैरह करके जो है आप लोग मतलब प्रिंट करवा के सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं, राइट। अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन हेड नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्शन हेड नेम एंड ऑल दीज थिंग, या यहीं पे लिख दें जैसे कि सेक्शन हेड नेम, कोई भी सेक्शन हेड हो, नेम एक्स वाई।
नेक्स्ट बार नहीं कर सकती, मैं अपनी ही सेक्शन हेड का नेम लिख सकती हूँ, दैट्स इट, लाइक दिस। यहाँ पे जब भी ली है, अच्छा ऊपर भी, और जहाँ जब भी ली है उस वक्त भी हम कर सकते हैं सब कुछ। बहरहाल अभी फिलहाल इतना काफी है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ग्रेड, सेक्शन, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ मेंशन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा प्रोफेशनल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड। आई होप सो सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।